हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 10th ऑफ घटना चक्र और इस वीडियो में आज हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये जो ग्लोबल साउथ समिट है, ये जो नरेंद्र मोदी जी की पहल थी, सबका साथ सबका विकास। अब इसमें दो चीज़ें और जुड़ गई हैं, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास। तो ये इस विजन से प्रेरित है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और इसमें क्या है, जो जितने भी साउथ की कंट्रीज़ हैं वो एक साथ एक मंच पर आएंगी। जैसे हमारा अर्थ है और दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। तो जो ये साउथ वाले कंट्रीज़ हैं उनको एक मंच पर लाना, एक मंच पर लाएं और अपना नज़रिया बताएं, क्या दृष्टिकोण है उनका, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। और इसका थीम दिया गया है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, मीन्स आवाज़ की एकता ही उद्देश्य की एकता। तो ये इसका थीम है, ये याद रखना है। पहली बार हो रहा है तो इसलिए इसको और अच्छे से याद रखना है कि ये किससे प्रेरित है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास से प्रेरित है। और ये एक अपने तरह की एक अनूठी पहल है और ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या है, 10 टोटल सेशन चले, जिसमें अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और समापन और उद्घाटन उनके द्वारा ही किया गया। इसके अतिरिक्त 8 जो और मंत्रालय हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपने कार्यक्रम आयोजित किए। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय, या ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार मंत्रालय ने भी इसमें क्या है अपने कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोटल इसमें 125 देशों के नेताओं ने, मंत्रियों ने भागीदारी की। और इसमें किन किन चीज़ों की डिक्लेरेशन की, एक बार वो देख लेते हैं। इसमें आरोग्य मैत्री की डिक्लेरेशन की, वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की बात की गई। और यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के बारे में बताया गया, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम और ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आरोग्य मैत्री इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री में आपदा आ गई या कोई भूखमरी आ गई या फिर कोई डिजास्टर आ गया, तो उन कंट्री को क्या है, भारत क्या है हेल्प करता है। आपने देखा भी होगा, मालदीव की हेल्प की, अफगानिस्तान की हेल्प की। क्राइसिस में भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों की हेल्प की है। तो यहाँ पर ये जो आरोग्य मैत्री है, ये इसीलिए क्या है चलाया गया है। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत क्या करेगा, जो प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराएगा। मतलब मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर भारत के द्वारा दी जाएगी। तो ये था आरोग्य मैत्री के बारे में। तो इसके बारे में ग्लोबल साउथ समिट के बारे में आपको याद रखना है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 की मीटिंग। यहाँ पर जो ये हमारा CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस पर क्या है COP15 की मीटिंग हुई है। इसका पार्ट 1 तो चाइना में हुआ, पार्ट 1 चाइना में, और पार्ट 2 जो हुआ है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में संपन्न हुआ। तो ये ध्यान रखना है, CBD ये एक लीगली बाइंडिंग क्या है कन्वेंशन है। और इसका पहला चरण COP15 की मीटिंग पहली चाइना में हुई पार्ट 1, और पार्ट 2 कहाँ हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्या क्या चीजें अपनाई गई वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर COP15 के साथ ही यहाँ पर जो कार्टाजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी और नगोया प्रोटोकॉल है, उनकी भी यहाँ पर मीटिंग्स हुई। जैसे नगोया प्रोटोकॉल की मीटिंग ऑफ पार्टीज 4 और कार्टाजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी की मीटिंग 10th, यहाँ पर 10th मीटिंग थी। तो यहाँ पर GBF अपनाया गया। GBF क्या है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको यहाँ पर अपनाया गया है। जब चाइना में पार्ट 1 की मीटिंग हुई थी उस दौरान GBF को अपनाया गया। GBF के अंतर्गत 4 उद्देश्य को रखा गया है और 23 लक्ष्य रखे गए हैं, जो कि कब तक पूरा करना है, 2030 तक पूरे करने हैं।
उन लक्ष्यों में क्या क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी नज़र दौड़ा देते हैं। जैसे विश्व की कम से कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्र, महासागरों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन, इनके बारे में बोला गया है। जो खराब हुआ स्थल है वो अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम को क्या है कम से कम 30% की बहाली करनी है। तो जीबीएफ के अंदर ही यहाँ पर मल्टीलेटरल फंड स्थापित करने की बात की गई है और इस पर सभी देशों ने क्या है अपनी सहमति दर्ज की है। सीबीडी की जो COP16 की मीटिंग है वो 2024 वाली कहाँ होगी? तुर्की में होगी। तुर्की का अब नया नाम क्या है? तुर्की है, तो ये तुर्की याद रखना है। सीबीडी आखिर है क्या? एक बार सीबीडी को भी देख लेते हैं। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको कब लागू किया गया? 29 दिसंबर 1993 को। और ये एक लीगली बाइंडिंग क्या है? कन्वेंशन है, लीगली बाइंडिंग मीन्स सभी जो इसके सदस्य देश हैं उन पर क्या है लीगली बाइंड करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? सीबीडी का मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और भारत इसका पार्ट कब से बना है? 19 मई 1994 से भारत इसका पार्ट है। यूएसए और वेटिकन सिटी इसके क्या है, इसको इन्होंने साइन नहीं किया है, ये भी याद रखना है, यूएसए से कभी क्वेश्चन बन जाए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2022। G20 की मीटिंग जो कि 2023 में भारत में चल रही है, ये 2022 के बारे में बताया गया है। तो G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बाली, इंडोनेशिया में। नाम याद रखना है क्योंकि जो भारत में हो रही है G20 उससे एक पहले और एक बाद में वाली G20 की मीटिंग पूछ सकते हैं। तो कोविड-19 महामारी के बाद क्या है, जो नेता है वो फिजिकल रूप से यहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं और इसका थीम याद रखना है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। और जो ये G20 की मीटिंग है 3 पिलर पर आधारित रही है। सीधी सी बात है, कोविड के बाद मीटिंग हो रही है तो हेल्थ को लेकर यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन 3 चीज़ों पर गौर दिया गया है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से शेरपा रहे अमिताभ कांत जी और G20 सम्मेलन में भारत को प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो G20 शिखर सम्मेलन में मोदी जी कहाँ घूमने गए? उन्होंने यहाँ मैंग्रोव वन है उनका भी दौरा किया और मैंग्रोव के पौधे भी लगाए। जगह का मैंग्रोव वन जो है उसका जगह का नाम क्या है? तमन हुतान राया गुरहा राय, तो नाम भी याद रख सकते हो। ये मैंग्रोव MAC, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये क्या है एक तरह की अपनी ही पहल है और इसमें भारत अभी तक शामिल नहीं था लेकिन अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। ये किसकी पहल थी? इंडोनेशिया और UAE की पहल थी। अब भारत भी इसमें क्या है शामिल हो गया है। तो कब लॉन्च किया गया था? COP27 के दौरान ये लॉन्च किया गया था। जो मीटिंग थी मिस्र में 2022 में, उसके दौरान ये लॉन्च किया गया था MAC, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो भारत क्या है G20 की अध्यक्षता करेगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, जो कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा। तो भारत इसकी थीम कहाँ पर होगा? नई दिल्ली भारत में होगा ये G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। और थीम क्या रहेगी? वासुदेव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ये याद रखना है। इस थीम पर आधारित है और ये थीम कहाँ से ली गई है? महाउपनिषद से ली गई है। लोगो क्या रहेगा G20 का? इसमें केसरिया कलर, सफेद कलर, हरा और नीला कलर रहेगा। इस लोगों में भारत का जो नेशनल फ्लावर है कमल, उसके साथ पृथ्वी को भी दर्शाया गया है। और ये G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। अमृतकाल जो कि भारत की 75वें स्वतंत्रता से लेकर और जो 100वीं स्वतंत्रता वर्ष है वो तब तक चलेगा। 25 वर्ष के लिए है, 25 वर्ष की अवधि के लिए इस टाइम को क्या बोला गया? अमृतकाल। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है और भारत ने इसमें G20 मेंबर्स के साथ, वो तो शामिल होंगे ही, उनके साथ बाकी और देशों को भी
न्योता दिया है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई ये भी शामिल होंगे, इनको भी इनवाइट किया है। और G20 की मीटिंग, इसमें 200 से अधिक बैठकें होंगी और ये नई दिल्ली के साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा आदि जगह भी संचालित होंगी। पहली मीटिंग कहाँ पर हुई G20 की? आगरा में एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग, जो कि पहली बैठक थी, इसको याद रखना है, आगरा में। और भारत की G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक कहाँ? ये लखनऊ में आयोजित की गई, ये भी ध्यान रखना है। ये किससे रिलेटेड थी? सशक्तिकरण से रिलेटेड, और ये डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड थी। भारत क्या है? G20 ट्रायका का भी हिस्सा है। अब G20 ट्रायका क्या है? यहाँ पर इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, इनको ट्रायका बोला गया है। जो विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने G20 की अध्यक्षता संभाली है। 2024 में क्या है? इसका आयोजन कहाँ होगा? ब्राजील में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत से पहले कहाँ? इंडोनेशिया में हुआ, देन फिर भारत में हुआ, अब कहाँ? ब्राजील में होगा। और 25 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। G20 के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1999 के बाद हुई थी, जब एशिया में वित्तीय संकट आया था। इसमें 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल हैं, 19 कंट्रीज प्लस EU। अब वो 19 देश कौन से हैं? क्या ये याद रखने? याद रख लीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। अब आपको आता होगा तो आप करोगे। तो यहाँ पर अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK और अमेरिका। तो आप इस तरह से इसको कोई ट्रिक बना के उससे याद रख सकते हो। तो ये आपको याद रखने हैं 19 के 19 देश, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। G20 में जो 85% GDP लगभग यही 20 देशों की है, और 2/3 जो जनसंख्या है इन्हीं 20 देशों की ये जनसंख्या है, 20 सदस्य की। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है, ये केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने क्या है, इस G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इसको क्या है, लॉन्च किया है, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को। और इसमें क्या है, G20 देशों के साथ साथ और जो गैर राष्ट्र हैं, जो G20 का पार्ट नहीं है, उनको भी अपनाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और ये कब होगा? प्रस्तावित है अगस्त 2023 में बेंगलुरु में होने के इसके चांसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022, UNFCCC। इसकी क्या है, 27वां COP27 की मीटिंग आयोजित हुई कहाँ पर? शर्म अल शेख, मिस्र में। तो आपको देखिए COP26, COP27 और COP28 ये UNFCCC की है, तो कंफ्यूज मत होना। वो जो हमने कराया था वो CBD की थी। तो COP26 कहाँ हुई? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई। देन COP27 ये मिस्र में होगी, और COP28 ये कहाँ पर होगी? ये UAE में होगी। तो ये तीनों कंट्रीज आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो COP26 की मीटिंग कहाँ? ग्लासगो UK में हुई। और यहाँ पर क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इस पर क्या है, इसको अपनाया गया। जो किससे रिलेटेड है, जैसे भारत का एक मिशन है, मिशन लाइफ, इसको भी क्या है 2022 में लॉन्च किया गया था। इसी के तर्ज पर ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च की गई है। तो इसमें क्या है, ये एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। मिशन लाइफ की अवधि कब से कब तक रहेगी? 22 से 28 तक रहने वाली है। और इसमें ऐसे व्यक्तियों या समुदाय के जीवन स्तर को अपनाने हेतु प्रेरित करेगा जो प्रकृति से रिलेटेड हो।
मतलब प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति की चीज़ों को अपनाए, उनको नुकसान न पहुंचाए, इन लोगों को क्या है प्रो प्लैनेट पीपल की मान्यता दी जाएगी। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रो प्लैनेट पीपल किनको बोला जाएगा? जो प्रकृति के अनुकूल काम करेंगे, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये प्रो प्लैनेट पीपल की इनको संज्ञा दी जाएगी। तो COP 27 के समापन पर सम अल शेख कार्यान्वयन योजना को अडॉप्टेड किया गया और इसमें क्या है, लॉस एंड डैमेज से निपटने के लिए एक फंड की स्थापना की गई है, जो कि वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उनकी जो क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई के लिए ये जो फंड है वो यहाँ से धन उनको दिया जाएगा। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा 3.1 बिलियन डॉलर की एक योजना की डिक्लेरेशन की गई, जो कि 5 वर्षों के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा जो पृथ्वी की सभी चुनौतियां हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। और 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार कृषि की विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित किया गया। ये अच्छी बात है, कृषि को लेकर यहाँ पर एक दिन दिया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन नामक पहल को भी लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखना है। और 2030 तक कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस, यहाँ पर इस पर ध्यान दिया गया है, क्लाइमेट फाइनेंस पर। और COP 28 की मीटिंग कहाँ होगी? दुबई UAE में, ये भी ध्यान रखना है। तो COP 27 में क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें याद रखनी है। एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया है, एक फंड बनाया गया है और मिशन लाइफ से रिलेटेड लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाया गया है। ये चीज़ें तमाम आपको याद रखनी है और तीनों मीटिंग याद रखनी है, COP 27, 28 और 26। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा 22वां SCO शिखर सम्मेलन। SCO की बात की जाए तो इसका पूरा नाम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसकी 22वीं बैठक कहाँ हुई? समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई। और यहाँ पर एक समरकंद डिक्लेरेशन भी क्या है, यहाँ पर जारी किया गया। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यहाँ पर इस सम्मेलन में जो SCO की मीटिंग हुई है, 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें ईरान को भी मेंबर बनाने की बात की गई है और स्थायी सदस्य के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर साइन किए गए हैं। साथ ही बेलारूस को भी सदस्य बनाने का बात की गई है, यहाँ पर उसके भी साइन वगैरह चल रहे हैं, प्रारंभ हो गई है। ईरान के साथ बेलारूस भी इसका पार्ट बनेगा। और मालदीव को क्या डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बहरीन, कुवैत, UAE, म्यांमार, इनको भी SCO में संवाद भागीदार बनाया गया, डायलॉग पार्टनर। तो SCO संघाई सहयोग संगठन के सचिवालय तथा यूनेस्को के मध्य वर्ष 2023-27 की अवधि हेतु एक ज्ञापन ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, यहाँ पर क्या क्या साइन किया गया है ये। तो यहाँ पर क्या वाराणसी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाराणसी भारत को वर्ष 2022-23 में संघाई सहयोग संगठन की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ये पहली बार ऐसा है जो SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला वाराणसी पहला शहर बन गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो वाराणसी को यह दर्जा प्रदान किए जाने के फलस्वरूप भारत और SCO के सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर पॉइंट ये ध्यान रखने लायक है, वाराणसी वाला। वर्तमान में भारत SCO राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है और यह पहला अवसर है जब भारत SCO का अध्यक्ष बना है। और 2022 से लेकर 1 वर्ष की अवधि के लिए SCO का अध्यक्ष रहेगा। और यहाँ पर थीम क्या है? टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO, ये थीम भी याद रखनी है, SCO की थीम। और सिक्योर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन द रीजन, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल एंड एनवायरनमेंट।
यहाँ पर इतना याद नहीं रखना है इसको, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो पूरा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, ये ध्यान रखने लायक है, भारत में ये आयोजित होगा। कब, 17 से 18 मार्च 2023 को वाराणसी में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। एससीओ क्या है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 8 सदस्यीय बहुपक्षीय गठबंधन है, मतलब मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 8 मेंबर्स हैं। 15 जून 2001 को ये इसकी स्थापना शंघाई में हुई थी। और 8 सदस्य कौन से हैं, चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्री सेंट्रल एशिया के हैं और इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस भी शामिल हैं। 4 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की है। भारत को वर्ष 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था और 2017 में फुल मेंबरशिप का दर्जा दिया गया है यहाँ पर भारत को। तो ध्यान रखना है, वर्ष 2017 में भारत इसका फुल मेंबर बना था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। अब यहाँ पर I2 और U2, यहाँ पर 2 I हैं और 2 U हैं। अब इनका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 4 कंट्रीज हैं, यूएसए और यूएई, ये दोनों याद रखने, यूएसए और यूएई और इंडिया और इजराइल। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज का ये एक सम्मेलन हुआ है। इसमें कौन कौन शामिल हुआ, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जो इजराइल के प्रधानमंत्री उस टाइम पर यायर लापिड थे, अब बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए थे। I2U2 ये खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा। इसमें क्या है, 2 चीजें अपनाई गई, सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ये 2 चीजों को अपनाया गया। और यूएसए ने भारत में क्या है, $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की बात की है, जिसमें क्या है, खाद्य पार्क बनाए जाएंगे, खाद्य पार्क की श्रृंखला को विकसित करने के लिए। और यूएई वर्ष 2023 में COP28 की मेजबानी कर रहा है। और गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का समर्थन किया जाएगा, किसके द्वारा, I2U2 ग्रुप के द्वारा। I2U2 समूह, इसमें टोटल 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ये कब स्टार्ट हुआ, 18 अक्टूबर 2021 से। चूंकि I2U2 समूह पश्चिम एशिया एवं दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, इससे एक दूसरे मतलब 4 देश इससे क्या है, लाभान्वित होंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा 48वां G7 की शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर संपन्न हुई, इसका आयोजन किया गया जर्मनी में, और जर्मनी ही ने ही इसकी अध्यक्षता संभाली। जर्मनी के किस शहर में, यहाँ पर एल्माउ विवेरियन आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुई। 7वां ऐसा अवसर है जब जर्मनी ने G7 की मीटिंग को यहाँ पर आयोजित किया। ये नहीं याद रखना कब कब किया, बस ये याद रखना G7 की मीटिंग कहाँ हुई, 2022 में जर्मनी में। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में कौन कौन से देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा, यूएसए और यूरोपियन संघ के नेताओं ने भाग लिया। जो रशिया था, इसको रशिया को यहाँ से हटा दिया है, वरना इसका नाम क्या हुआ करता था, G8 हुआ करता था। इसके अतिरिक्त जर्मनी ने अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन को भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया था। तो G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया,
और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता जो G7 की अध्यक्षता है जर्मनी ने की। और थीम क्या रही, प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इसकी यहाँ पर थीम रही है। और G7 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान जलवायु संकट की वैश्विक प्रक्रिया के रूप में खुला एवं सहयोगी क्लाइमेट हब स्थापित करने पर सहमति बनी है। मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर जो जलवायु संकट है उसको लेकर एक क्लब बनाया जा रहा है, उसका नाम है क्लाइमेट क्लब। और G7 देशों द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से क्या है 2022 में जो फूड क्राइसिस है उसके लिए एक अलायंस बनाया जा रहा है, ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी, इसकी स्थापना की गई है। 1 जनवरी 2023 से जापान G7 का अध्यक्ष है। और ये कहाँ पर मीटिंग होगी 2023 वाली हिरोशिमा जापान में ये आयोजित होगी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं नियुक्तियों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या क्या नियुक्ति हुई, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन राष्ट्रपति बना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।